हमने पूरा प्रशासन और तुम्हारा बिल्डर जो है, जो किसानों की सुनवाई नहीं कर रहे थे, ये सब होने मरे मान लिए। इनकी चिता हमने जलाई बिल्डर की, वेब सिटी की। इतना हल्का है या किसान इतना लड़ना नहीं जानता? किसान लड़ना भी जानता है, अपना हक लेना भी जानता है। चाहे इसे जरूर पड़ गई, अगर आत्महत्या भी करना पड़ा तो हम आत्महत्या भी करेंगे। विधान से हिंदू धर्म में सिर मुंडवाया था, वो मुंडवाया हमने। आज 3 दिन हो गए, इसके फूल चुगने थे, अस्थि चुगनी थी, वो अस्थि चुन के हमने अभी नाले में डाले, गंगा जी में जाने लगते है नहीं। मुंडन क्यों कराया? ये किसानों का आक्रोश है। जो किसान पिछले 12 साल से पीड़ित है और दर दर की ठोकरें खा रहा है, धूप में इधर उधर धक्के खा रहा है, ये किसान का आक्रोश है। किसान के आक्रोश के नाते ही उसने इस कदम को उठाने का कोशिश करी। और सीमा पे जवान की जरूरत है। वे जवान भी जो आज जो कदम है बॉर्डर पर लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो लगाए जा रहे हैं, वे भी किसानों के ही बेटे हैं। गाजियाबाद की वेब सिटी में किसान लगातार अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी किसानों ने अर्थियां गंगा की जगह नाले में बहाई है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से धरना प्रदर्शन। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम अनुज चौधरी है। अच्छा, आज देखा पहले आप बंजे हुए, फिर आप नाले में अर्थियां बहाई। भैया ऐसा है, परसों हमने पूरा प्रशासन और तुम्हारा बिल्डर जो है, जो किसानों की सुनवाई नहीं कर रहे थे, ये सब होने मरे मान लिए। इनकी चिता हमने जलाई बिल्डर की, वेब सिटी की। और मैं ये कहना चाहता हूँ, विधि विधान से हिंदू धर्म में सिर मुंडवाया था, वो मुंडवाया हमने। आज 3 दिन हो गए, इसके फूल चुगने थे, अस्थि चुगनी थी, वो अस्थि चुन के हमने अभी नाले में डाले, गंगा जी में जाने लगते है नहीं। मुंडन क्यों कराया? और ये अर्थियां जो गंगा जी में बहाई जाती है, वो आपने नाले में बहाई। गंगा जी में पवित्र शुद्ध आदमी, शुद्ध है पवित्र, जो किसानों का माल खा गया है, जो गरीबों के प्लॉट खा गया, गरीबों का अधिकार खा गया, ये नाले के लायक ही है। और नाले में जो इसकी जगह थी, हमने इसके सही स्थान पे से पहुंचा दिया है। और अभी 10 तारीख में, ये तो टेलर था, 10 तारीख में तो इसके पूरी तेरहमी करेंगे, इसके पिंडदान करेंगे। और बहुत अच्छे से आप भी आना, आपको भी निमंत्रण देने हैं, क्योंकि इन्होंने किसानों के अधिकार को, गरीबों के अधिकार को खाने का काम किया है। इसलिए हमने मुंडन कराया है, इसीलिए हमने इसका जो चिता निकाली थी वो चिता जलाई है। और इसीलिए आज 3 दिन हो गए, इसके फूल सिलाना है। और 10 तारीख में आप सब आना, आपको सबको निमंत्रण है। और आपके माध्यम से पूरे देश से हम कहना चाहते हैं कि किसानों की आवाज बुलंद करने और 10 तारीख में ज्यादा मात्रा में वेब सिटी के अंदर पहुंचे, क्योंकि इसके पिंडदान करने हैं। वहां पे हवन होगा 10 बजे, सब हवन में पहुंचे। अच्छा, क्या मांगे हैं? जो 2014 में हमारा एक समझौता हुआ था, जो कि किसानों को 8% प्लॉट देने थे, गरीबों को जो हमारे भूमिहीन है उन्हें LIG देने थे। इसने कभी DPR कैंसिल होगी, कभी कहता कोरोना काल आ गया, कभी कहता नोटबंदी हो गए। इन्हें 100-150 आदमी को दे भी चुका है। अब ये गरीबों का अधिकार और किसानों का अधिकार मारना सोच रहा है। किसान पीड़ित है। ऐसी दोपहरी में 1.5 महीने से हम धूप में बैठ रहे हैं, लेकिन हमारी कोई आज आवाज सुनने तैयार नहीं है। मैं कहता हूं, जब आप किसानों को धरती पुत्र बताते हो, किसानों को क्या तो ये देश चलाते हैं, आज वे किसान रोड पे बैठे हैं जो देश चलाते, लेकिन आज हमारी पीड़ा कोई सुनने तैयार नहीं है। मैं कहता हूं, जागो और अपने घरों से निकलो। वो अन्नदाता हम ही है, जो अन्नदाता पूरे देश को रोटी खिलाता है। आज वो अन्नदाता रोड पे बैठा है, उनके अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, अपने हिस्से के लिए हम बैठे हैं। जो हमारा 2014 में समझौता हुआ था, GDA की कलम के नीचे हुआ था, GDA की मोहर पे हुआ था, आज GDA बैकफुट पे जाने का काम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ, अगर किसान अपने अधिकार के लिए, अपने बच्चों के अधिकार के लिए यहाँ बैठा है तो क्या गुनाह कर रहा है? लेकिन आज शासन और प्रशासन हमारी कोई सुनने तैयार नहीं। 50 साल के बुढ़े आज हमारे धरने बैठे, हम पीड़ित है, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। मांग नहीं मानी जाती, पूरी रणनीति बनाई जाएगी और बनाई जा रही है। बहुत जल्दी 10 तारीख तक अगर हमारी सुनवाई होगी तो ठीक है, नहीं तो पिंडदान तो हमें करने हैं। और 10 तारीख के बाद में एक बहुत बड़ा आंदोलन और एक महापंचायत होगी। फिर इसका परमानेंट काम और परमानेंट ऑफिस बंद किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम जेल जाने के लिए तैयार है, हम मरने के लिए तैयार है। अगर प्रशासन हम पे गोली चलाना चाहता हूँ, हम गोली डरने नहीं है, हम मरने को भी तैयार है, लेकिन अपना हक और अपना अधिकार लेके ही पीछे हटेंगे। उसके पहले यहाँ से जाने वाले नहीं है। अच्छा, 10 तारीख में किस तरह का प्रदर्शन करेंगे? 10 तारीख में तो पिंडदान है रीति रिवाज के अनुसार, और हमन होगा। और हमन के बाद जो है पूरे क्षेत्र को और जितने भी किसान संगठन है, किसानों के हितैषी लोग हैं, उन्हें सब आमंत्रित किया जाएगा। आप मीडिया भाइयों को भी आमंत्रित किया जाएगा उसके अंदर। और भाई यही है, उसका शोक सभा बना रखी जाएगी, हमन रखा जाएगा। और उसके बाद जो भी प्रतिभोज का कार्यक्रम है, प्रतिभोज का भी कार्यक्रम इसमें रखा जाएगा। भैया 10 तारीख में आज इनके अस्थि सिलाई गई है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। और 10 तारीख में पूरे गाजियाबाद को आमंत्रित करेंगे, और सुबह हवन कराकर शाम तक भंडारा यहीं करेंगे, और पूरी बड़ी महापंचायत वेब सिटी में करेंगे। देखिए, ये किसानों का आक्रोश है। जो किसान पिछले 12 साल से पीड़ित है और दर दर की ठोकरें खा रहा है,
धूप में इधर उधर धक्के खा रहा है। ये किसान का आक्रोश है। किसान के आक्रोश के नाते ही उसने इस कदम को उठाने का कोशिश करी। उसने इनका पुतला जलाया, आज उसको अस्थि विसर्जन किया और उसका पिंडदान आज किया, और उसका हम बाकी काम भी, क्रियाक्रम भी करेंगे। बट आपके चैनल के माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं, अपने सभी जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, यहाँ के हमारे सांसद, हमारे विधायक, या हम अपने यूपी सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि हमारी वो कुछ सुध लें, हमारी सुने। जो किसान यहाँ पे पीड़ित है, और ये एक बिल्डर जो उसमें भ्रष्ट प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण का भ्रष्टाचार है, ये प्राधिकरण भी सुनने को तैयार नहीं है। उसके भ्रष्टाचार की वजह से इस बिल्डर को इतनी सह दी जा रही है। इस बिल्डर के आगे ऐसा नतमस्तक भ्रष्टाचार, वो प्राधिकरण हो चुका है। किसानों को बिल्कुल शोषण कर लिया उसने। किसानों का जो एक समझौता पिछले 12 साल से किया हुआ था, उसको भी अमल में लाने में इनको दिक्कत हो रही है। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाया जाए, और ये किसान यहीं पे नहीं रुकेगा। ये किसान अब शहीद भी होगा, अब ये किसान यहाँ पे अपनी आगजनी भी करेगा। हर तरीके से किसान तैयार है। किसान अपने हक के लिए कुछ भी करेगा। मैं इस सरकार से, इस गवर्नमेंट से, उत्तर प्रदेश सरकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि हम किसान, आज किसान की जरूरत है गवर्नमेंट को, और सीमा पे जवान की जरूरत है। वे जवान भी जो आज जो कहना में बॉर्डर पर लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो लगाए जा रहे हैं, वे भी किसानों के ही बेटे हैं, ना कि किसी नेता के बेटे हैं वे, ना किसी के नाम अधिकारी के बेटे हैं, वे सब किसानों के बेटे हैं। अब जरूरत पड़ रही है तो किसान को बेटे की जरूरत पड़ रही है, और किसानों की जरूरत है इनको, और फिर भी किसानों का हरण किया जाता है। क्यों किया जाता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि आपको जो है किसानों की सरकार बताया जाता है, किसानों की सरकार की घोषणा करते हैं आप, पर किसानों की सुध नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? कब तक हम मरते रहेंगे या करते रहेंगे इस काम को? हम दोपहरी में, टीप दोपहरी में, हमारे 80 साल के, 86 साल के, 85 साल के बुढ़े हमारे साथ धरने में बैठे हुए हैं। हमारे को मंदे दौर में क्या नाम है 800 रुपए, 300 रुपए गज के रेट से क्या नाम है इन्होंने हमारे को लूट लिया, और आज इनकी 1.5 लाख रुपए गज इनकी जमीनें बिक रही है, और उसमें जो है हमारे को हक देने के लिए पीछे कर रहे हैं, पीछे हाथ खेच रहे। जीडीए है, जीडीए इसका माध्यम एजेंसी है, जो इसको क्या नाम है नोडल एजेंसी कहते हैं जिसको, उसके कारण ये जीडीए भी हमारे को नहीं देती। इसमें हमारा 2014 में एक समझौता हुआ था, आज जीडीए भी पीछे हट रही है उस समझौते से। क्यों हट रही है? क्या किसान इतना गया गुजरा हुआ है? क्या किसान इतना हल्का है? या किसान इतना लड़ना नहीं जानता? किसान लड़ना भी जानता है, अपना हक लेना भी जानता है। चाहे इसे जरूर पड़ेगी, अगर आत्महत्या भी करना पड़ा तो हम आत्महत्या भी करेंगे। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है, गजेंद्र फौजी कहते हैं, दुर्गाई का रहने वाला। किसानों को कहना है अगर किसानों की अपनी जो मांगे हैं उन मांगे कहते इसी तरह का आत्मदाह करेंगे, और जो इसी तरह से जो धरना प्रदर्शन वो करते रहेंगे। गाजियाबाद से पब्लिक रिपोर्टर के लिए मैं कासिफ खान।